नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सृजन विवेक है। मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनके बीच के अंतर और बीजामृत जो कि जैविक बीज उपचार घोल है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक खेती बाड़ी का तरीका है जिसमें हम केमिकल और सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हम जनरली ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सॉइल की गुणवत्ता और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें जो कि हमारे खान पान के साथ हमारे फूड चेन का हिस्सा बन रहे हैं। सिंथेटिक केमिकल के इस्तेमाल से हमारी जो कृषि की भूमि है वो बंजर हो रही है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है और माइक्रोब्स बेनिफिशियल जो हैं वो कम हो रहे हैं। चलिए ये टमाटर के एक ऑर्गेनिक फार्म देखते हैं। ये छोटा सा टोमेटो फार्म हम पूरी तरह से ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं। इस फार्म में हम इंडिटरमिनेट टाइप के टोमेटोज उगा रहे हैं और हमने इसके ब्रांचेस के सपोर्ट के लिए रस्सियाँ बांध रखी हैं और यहाँ पे एक बड़े से ग्रो बैग में हम कंपोस्ट भी तैयार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग जो है इसमें हम बाहरी इनपुट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। जो भी फील्ड पे हो रहा है या जो गाय से प्राप्त जो गाय का गोबर और यूरिन है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो सॉइल में माइक्रोब्स हैं उसको बढ़ावा देते हैं और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बाहरी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें और ना के बराबर इस्तेमाल करें। नेचुरल फार्मिंग इंडिया में जो सुभाष पालेकर है उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और इसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते थे। और इसका मेन जो एम है वो है कि हम किसानों की कैसे इनकम को बढ़ाएं। हम सॉइल जो डिग्रेड हो रहा है फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करने से हम सॉइल डिग्रेडेशन को कैसे बचाएं और जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो कि वो किसी भी केमिकल डालने से, जैसे कि हम हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स वहाँ से हट जाते हैं या उनको हम कैसे बढ़ावा दें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ बीजामृत, घन जीवामृत और नीमास्त्र वगैरह बना रहे हैं। और चलिए आइए बीजामृत के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बीजामृत के बारे में जानते हैं, बीजामृत जो है इसमें हम जो सीड्स है सीड्स को हम जो फंगाई वगैरह से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीजामृत में हम काऊ डंग, काऊ यूरिन, चूना, मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम सीड्स की जर्मिनेशन के दौरान बचाव के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अंतर। नेचुरल फार्मिंग जिसमें हम बाहरी इनपुट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और इसमें हम जो नेचुरल कंडीशन है उसे अपनाते हैं। इसमें माइक्रोब्स और इकोसिस्टम में जो अवेलेबल है उससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और इसमें हमें पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस पर रिलायबल होना पड़ता है। जैसे कि माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं कंपोस्ट को, तो पूरी तरह से हमें नेचुरली प्रोसेस पे ही डिपेंड होना पड़ता है। जिसकी वजह से इसकी लागत काफ़ी कम हो जाती है और ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अच्छा भी है। ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को परमिट करते हैं, जैसे कि हम मैन्योर फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं और इसे हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है उसका पालन करना पड़ता है। और कोई भी फल सब्जियां हैं उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे ही उसे ऑर्गेनिक बोल के नहीं बेच सकते और इस पे हम मैन्योर फर्टिलाइजर और या ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल इनपुट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। Thank you for watching the video.